हरियाणा के भिवानी के सदर थाने में 29 मार्च को एक कॉल आया। कॉल था कि दिनोद रोड पर जो नाला है उस नाले में एक शख्स पड़ा है। एसएचओ नरेंद्र कुमार उस वक्त मौजूद थे थाने के अंदर। वो तुरंत जाब्ते के साथ में वहाँ पहुँचते हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जैसे ही जांच की तो एक व्यक्ति का शव था, उसे निकालकर उसकी पहचान करने का प्रयास शुरू किया। पता नहीं चला, उसके बाद में अखबारों में दिया। अखबारों में जब अगले दिन फ़ोटो देखी होगी तो उस जो व्यक्ति जो मृत पाया गया था उसके परिजन आए। परिजनों ने बताया कि ये हमारा बेटा है, प्रवीण इसका नाम है, 2 दिन 3 दिन से ये लापता है। अब ये प्रवीण है, इसकी एक पत्नी भी है, रवीना जिसका नाम है, और एक 6 साल का बेटा है। जैसे ही पत्नी ने अपने पति का शव देखा, छाती फाड़ फाड़ कर रोने लगी। हत्या बताते हुए पुलिस से हत्यारों को पकड़ने का गुहार लगाने लगी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जब शव के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसमें पता चला कि जो प्रवीण है उसका गला घोट कर मारा गया था। तो इसके बाद में मामले की जांच शुरू हुई। पहले तो पुलिस ने देखा कि शायद है कि उसका कोई दुश्मन होगा और दुश्मनी की वजह से कहीं ना कहीं हत्या हुई होगी, तो काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन प्रवीण का ऐसा कोई दुश्मन मिला नहीं या निकला नहीं या सामने नहीं आया कि जिसकी वजह से कोई उसकी हत्या कर दे। काफ़ी तफ्तीश की लेकिन कोई सुराग हाथ में नहीं लगा। फिर पुलिस को शक उसकी पत्नी पर हुआ, क्योंकि जब पुलिस ने छानबीन की तो उसमें पता चला कि जो प्रवीण है, प्रवीण की अपनी पत्नी रवीना से बहुत अच्छे संबंध नहीं थे काफ़ी टाइम से, और दोनों में अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी। उसकी जो पत्नी रवीना है वो कभी भी चली जाती थी, कभी भी आ जाती थी, तो उसकी वजह से उन्होंने उसको गिरफ्तार किया। और 25 मार्च को भी प्रवीण को आखिरी बार दरअसल देखा था और उसके बाद उसको देखा नहीं था। 25 मार्च को ही प्रवीण की पत्नी रवीना कहीं बाहर गई हुई थी, आई हुई थी, और उसके बाद से ही प्रवीण दिखा नहीं। तो शक जो है वो पत्नी रवीना के ऊपर गया और उसके बाद में फिर सीसीटीवी खंगाले गए, और सीसीटीवी जब खंगाले और उसके बाद में जो सामने आया, उसके बाद में रवीना को गिरफ्तार किया गया, उससे पूछताछ शुरू की। स्टार्ट में तो कुछ और ही कहानियाँ बताती रही, लेकिन बाद में उसने जब सच बताया और जो कहानी सामने आई वो काफ़ी चौंकाने वाली थी। तो ये कहानी सुनने के लिए हमको बहुत पीछे जाना पड़ेगा। कहानी का जो मेन विलन जो है वो बता दूं आपको मैं, इंस्टाग्राम और रील है, और शुरू होती है ये 2017 में। भवानी के रहने वाले प्रवीण की शादी रेवाड़ी के गांव जूड़ी की रहने वाली रवीना के साथ में होती है। रवीना काफ़ी सुंदर है। शुरू शुरू के अंदर प्रवीण सुंदर पत्नी को पाकर काफ़ी खुश हुआ, काफ़ी इश्क हुआ, पत्नी से इश्क हुआ। 2 साल उनके बड़े अच्छे निकले, अच्छे गुजरे। उसके बाद में एक लड़के का भी जन्म हुआ। लड़का जो अभी 6 साल का है। ज़िंदगी बड़े आराम से चल रही थी, लड़का भी बड़ा हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। प्रवीण भी अच्छा खासा कमाता खाता था, पत्नी को भी खुश रखता था। लेकिन फिर पति और पत्नी इन दोनों के बीच में एक किसी तीसरे के एंट्री हुई, और तीसरे की किसकी एंट्री हुई? इंस्टाग्राम की। इंस्टाग्राम की, और इंस्टाग्राम की रील्स की। रवीना दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी, और जब इंस्टाग्राम पर उसने अपनी आईडी बनाई और आईडी बनाने के बाद में जब रील डालने लगी, तो रील डालने के बाद में लाइक्स और कमेंट तो आने ही है। जब कोई खूबसूरत लड़की डालती है, चाहे आप लड़के लोग हो, वो भले आप इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ भी डालो, कोई लाइक्स नहीं आएगा, ना फॉलोअर्स बढ़ेंगे, और ना ही कोई शेयर करेगा, और ना ही कोई नीचे कमेंट करेगा। लेकिन अगर मान लो कोई खूबसूरत लड़की है, अगर वो ज़रा सा किसी पे भी डांस कर ले, चाहे कच्चा बादाम पे कर ले, चाहे वो किसी पे भी डांस कर ले, आप देखिए उसके मिलियंस में व्यू आ जाते हैं, उसके लाइक आ जाते हैं, कमेंट आ जाते हैं, नीचे तारीफ़ करने वालों के इतने कमेंट आते हैं, आपके जैसी खूबसूरत कोई नहीं, वगैरह वगैरह। तो ये सब जब आए तो जो रवीना थी वो अपने आप में हीरोइन बन गई। लेकिन ये सब कुछ प्रवीण को कहीं ना कहीं पसंद नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि एक नशा खूबसूरती का भी होता है, अपनी खुद की खूबसूरती का। और फिर मतलब जब रील्स बनाने लगी, फ़ोटो डालने लगी, और इंस्टाग्राम के जो फ़िल्टर थे उस फिल्टर से और ख़ूबसूरत बन के, और जब जो रील्स और फ़ोटो पे जो तारीफ़ें मिलती, तो उसमें वो 7वें आसमान पे थी रवीना। ख़ुद को स्टार से कम नहीं समझती थी। अब रवीना ने अपने आप को एक तरीके से, पूरी तरीके से मान लिया था कि मैं बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर हूँ। तो प्रवीण की बातों पर वो कभी ध्यान नहीं देती। ये कभी उसने देखा ही नहीं कि प्रवीण को पसंद भी है या नहीं पसंद है। अब उसको
ग्लैमर की दुनिया दिख गई थी। और इसी बीच उसकी इंस्टा पर मुलाकात होती है करीब 1.5 साल पहले सुरेश नाम के व्यक्ति से। वो वहीं पास में ही हासी गांव का है, प्रेम नगर का रहने वाला। सुरेश से उसका संपर्क हुआ। जो सुरेश था वो भी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर रील्स और शॉर्ट्स और ये बनाता था, और उसके भी काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स वगैरह थे। तो दोनों जब एक दूसरे से मिले, पहले इंस्टाग्राम पे मिले, सोशल साइट पे मिले, उसके बाद में फिर फिजिकली मिले, तो दोनों को काफ़ी अच्छा लगा। सुरेश भी 2 बच्चों का बाप था, लेकिन जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब और ये सब वीडियो बनाने का शौक़ था वो दोनों का एक था। तो दोनों मिलकर रील्स बनाने लगे, और रील्स बनाने के साथ साथ वो जो रवीना थी वो इतनी पगला गई कि उसको किसी चीज़ अच्छे या बुरे का ध्यान नहीं रहा। ये भी ध्यान नहीं रहा कि जो सुरेश के साथ उसके जो संबंध बन रहे हैं वो अवैध संबंध हैं। दोनों अब कई कई दिनों तक घर के बाहर रहते थे, और वो सुरेश को पसंद करने लग गई थी। इधर जो प्रवीण और रवीना के बीच की, जो पति पत्नी के बीच की दूरियां तो बड़ी बड़ी, साथ में झगड़े भी काफ़ी होने लगे। अब दोनों का मिलना, क्योंकि प्रवीण को अच्छा नहीं लगता था, और कोई भी पति हो इस तरीके से अपनी पत्नी का किसी से मिलना और इतने इतने दिनों तक बाहर रहना किसको अच्छा लगेगा। और इसको लेकर रवीना से कई बार झगड़ा भी होता था, और इसके बाद रवीना जो थी वो जब भी झगड़ा होता घर से चली जाती। कई कई दिनों तक वो बाहर रहते। कभी कभार वो घर के अंदर आती थी, और जब आती तो फिर से झगड़ा होता था। ये होली भी आई, और तब प्रवीण से उसकी कहासुनी हुई। 25 मार्च की शाम को रवीना घर पर वापस आई, और उसके थोड़ी देर बाद अब वो प्रवीण घर के अंदर आया। ये तो सबको पता था कि रवीना भी आई है और प्रवीण भी आया, उसके परिजनों को भी पता था। लेकिन उसके बाद में फिर प्रवीण का कोई पता नहीं चला। इसके बाद 4-5 दिन के बाद में अखबार में खबर देखी कि नाले में एक शव मिला, और शव के बारे में पढ़कर लगा कि ये प्रवीण का तो नहीं है। जब पहचान के लिए अस्पताल पहुंचे तो प्रवीण का ही शव निकला। अब 25 मार्च वाली जो रात थी वो याद आई, जब रवीना घर पर आई थी। तो और उसको भी लोगों ने, परिजनों ने आते हुए देखा था, जाते हुए किसी ने नहीं देखा था। जब उस रात के सीसीटीवी फुटेज निकलवाए तो ये देखा कि जो 3 लोग थे, 3 लोग जाते हुए दिखे, और उससे ये शक हुआ कि ये सुरेश है जो बाइक चला रहा है, और रवीना उसके पीछे बैठी है, और बीच में उन्होंने चादर से लपेटे हुए किसी को ढांक रखा है और किसी को लेकर जा रहे हैं। अब जब ये पुलिस ने देखा और फिर उसको गिरफ्तार किया, तो गिरफ्तार करने के बाद में अपने तरीके से पूछा, तो रवीना और उसका जो बॉयफ्रेंड था सुरेश, दोनों ने सारी पटर पटर सारी कहानी बता दी। सख्ती से पूछताछ, पुलिस के आगे अच्छे अच्छे राज उगल देते हैं। जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने रवीना और उसके प्रेमी से पूछताछ की थी, उनको उठाया था, क्योंकि उसके अंदर वो दिख गए थे कि ये दोनों ही हैं, और उसके बाद में उनको राज उगलना ही था। तो उन दोनों ने ये कबूल किया कि हाँ, ये जो हत्या है दोनों ने मिलकर की है। कैसे की है वो पूरी उसने बताया। उन्होंने बताया कि रवीना ने बताया कि मैं 25 मार्च को प्रवीण से मिलने गई थी, तो उस वक्त प्रवीण घर पर नहीं था, और जब आया तो मुझे देखकर काफ़ी गुस्सा होने लगा। इस दौरान दोनों के बीच में काफ़ी कहासुनी हुई, और उसने कहा कि उस गुस्से के अंदर मैंने प्रवीण को मारने का प्लान बना दिया। फ़ोन करके जो प्रेमी था सुरेश, उसको बुलाया और वारदात को अंजाम दिया। रवीना ने बताया कि सुरेश को फ़ोन करके जब उसने बुलाया तो उन्होंने मिलकर प्रवीण को मारने का वो पूरा प्लान बना लिया कि जैसे ये जब सो जाएगा तो इसको हम मार देंगे, और ऐसा ही हुआ। वो सो गया और चुन्नी से गला दबाकर उसको मार दिया। उसके बाद में रात के करीब 1 बजे वो शव को ठिकाने लगाने के लिए उसको मोटरसाइकिल पर बीच में बिठा के, सुरेश मोटरसाइकिल चला रहा था, पीछे रवीना बैठी थी, और बीच में प्रवीण को, यानी कि प्रवीण की लाश को चादर के अंदर लपेट के, ढांक के, और बाइक पे बैठा के बाकायदा सड़कों पे होते हुए ये निकले। और उसके बाद में जो दिनोद रोड का जो नाला था, उस नाले के अंदर शव को फेंक कर आ गए, और उसके बाद वहाँ से भाग गए। परिजनों के साथ में बाद में जब देखा कि नहीं है, तो जो रवीना थी इसने खोजने का नाटक भी किया।
28 मार्च को उसने कहा कि फिर घर गई, और उस वक्त जो प्रवीण को सब ढूंढ रहे थे कि प्रवीण मिल नहीं रहा था, तो उसने भी नाटक किया और फिर वापस वो सुरेश के पास वापस चली गई। हालांकि जो सीसीटीवी था, उस सीसीटीवी से सारा के सारा सच सामने आ गया। ये भी था कि जब उसने अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया, बॉयफ्रेंड को बुला करने के बाद में उसको प्रवीण को मारा। मारने के बाद में जब रात होने का इंतज़ार करने लगे, तब तक ये जो सुरेश और रवीना थे, ये वहीं लाश के पास ही बैठे रहे। लाश के पास ही इन्होंने संबंध भी बनाए और उसके बाद में फिर बाइक पे बैठा के और इसको ले जाके फेंक दिया। अभी दोनों पुलिस हिरासत के अंदर हैं और भी इनसे जानकारी और जांच चल रही है। जो भी इसमें अपडेट होगा हम आपको आगे बताते रहेंगे।